चलो, तो मैंने कहा देखो बोर्ड पे देखो बच्चा लोग, हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का ये चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है बच्चा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स और डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं कि क्या वो टेक्निक्स है जिनसे हम अलग अलग तरह के मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में होगा और हम इसकी शुरुआत करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है देखो नई बुक में जो चैप्टर का नाम भले ही मिक्सचर है, बट मिक्सचर तक जाने से पहले आपको कुछ बहुत छोटी छोटी बेसिक बात पता होनी चाहिए। मतलब पिछले किताब से अगर कंपेयर करें तो वहां एक चैप्टर हुआ करता था मैटर, और मैटर के बाद एक चैप्टर आता था इज मैटर अराउंड अस प्योर या इम्प्योर, और उसमें आता था मिक्सचर। तो पूरा एक चैप्टर कैंसिल मतलब एक पहला चैप्टर गायब किया और सीधा कहाँ पहुंच गया, मिक्सचर में पहुंच गया। तो थोड़ा इतना भी हम फास्ट नहीं जाएंगे कि भाई है ना बिना सर पैर के कहीं भी पहुंच गए। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, मैटर क्या हो, है ना, और तब बातें होती है कि मिक्सचर क्या है और मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज और किस तरह के मिक्सचर। तो थोड़ा सा हम अपने अंदाज में चलेंगे। तो ये मत बोलना कि हमारी बुक में ये सब नहीं है, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड, सिर्फ 2-3 स्लाइड एक्स्ट्रा होंगी, बाकी सब नई बुक के अकॉर्डिंग ही है। चलो, तो बात कर रहे हैं व्हाट इज मैटर। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, क्या तो चैप्टर तो मैंने कहा हमारा वही है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, अच्छा, अब उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि बेटा मैटर्स क्या है, व्हाट इज मैटर। तो देखो मैटर किसी को कहा गया जरा समझना, एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो साइंस में मैटर का परिभाषा क्या है, किसको कहा गया अंकुश मैटर, कोई भी ऐसी चीज जिसका भार हो, दैट इज मास। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मास को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा हिंदी वाला कोई बच्चा ही नहीं, छोड़ो, है ना, क्या कहते हैं इसको, बट ठीक है पता होना चाहिए, मास इज द्रव्यमान। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज बेटा जिसका क्या हो, कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे कहा जाता है क्या, मैटर। उदाहरण दे सकते हो क्या, जैसे कि मेरे हाथ पे ये पेन, क्या है ये, क्या ये मैटर कहलाएगा भाई वैभव, ऑब्वियसली मैटर कहलाएगा। क्यों बेटा, बिकॉज ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कुछ क्या है, मास है, डेफिनेटली इट हैज सम मास। और देखो कुछ ना कुछ ये जगह घेरता भी है। इस कमरे में जो हवा है, क्या वो एयर मैटर कहलाएगी, ऑफ कोर्स दैट एयर इज आल्सो मैटर, है कि नहीं भाई। इस कमरे में जो हवा है, क्या उसका मास नहीं होगा, उसका मास भी होगा, और इट ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसी प्रकार से कहा गया मेरा वाटर बोतल, इस वाटर बोतल को देखो, इसके अंदर एक सब्सटेंस है दैट इज वाटर। क्या है इसके अंदर, वाटर। क्या ये वाटर मैटर कहलाएगा, पकड़ दे भैया, भार है कि नहीं है, हाथ पे कुछ वजन फील हुआ, क्यों, वो किसका वजन है, ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर रखे पानी का, और ऑब्वियस या तुम्हें दिख रहा है कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और भी उदाहरण देने, एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल, डस्ट का कण उठाओ, तो क्या वो डस्ट का जो पार्टिकल है, जिसको तुम पार्टिकल कह रहे हो, वो डस्ट का पार्टिकल बताओ अपने आप में मैटर है कि नहीं है, दैट डस्ट पार्टिकल इटसेल्फ अ मैटर। कैसे बेटा, उसका भी कुछ वजन होगा, भले ही बहुत कम, और ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मुझे लगता है इतने उदाहरण बहुत होंगे आपको ये समझाने के लिए कि मैटर क्या है। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस या ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उदाहरण मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, लाइक आयरन है, गोल्ड है, वाटर है, सॉल्ट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब के सब क्या है भैया, सबके सब क्या हैं, ये सब के सब मैटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे मैटर, आई थिंक वो आपको समझ आता होगा। अब सवाल यह है बेटा, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स होते हैं, मतलब कोई भी चीज जिसका क्या होगा, मास, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मैटर है। बट बात यह है कि आपके आसपास जितने भी मैटर हैं, सबके सब प्योर नहीं होते हैं, उसमें से कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं। क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो ये दिमाग में ध्यान रखना, मैटर क्या होता है वो समझ आया, बट कुछ मैटर किस श्रेणी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं, और कुछ सब्सटेंस किस श्रेणी में आते हैं, इम्प्योर। और वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से मैटर प्योर कहलाएंगे और कौन से वो मैटर हैं जिनको इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज अ मिक्सचर, जिसपे आपका चैप्टर है। ठीक है, तो पहले फिलहाल समझ आया मैटर क्या होता है, आई थिंक इस पे आप क्लियर हैं कि मैटर क्या होता है। और थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी जानना चाहिए कि बेटा मैटर दो तरह के हो सकते हैं,
जो मैटर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं उनमें से कुछ मैटर क्या है बेटा, वो प्योर मैटर्स हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस में दो चीज आएंगी, एलिमेंट्स और कंपाउंड। मैं पढ़ाऊंगा कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, बट एलिमेंट और कंपाउंड वे सब्सटेंस या मैं कहूं वो मैटर्स हैं जो क्या होते हैं, प्योर है। क्या है, प्योर है। बात करेंगे क्यों प्योर है। और इसी प्रकार से कुछ मैटर क्या होते हैं बेटा, इम्प्योर होते हैं। क्या होते हैं, इम्प्योर। और इम्प्योर मैटर में कौन आएंगे, मिक्सचर आएंगे, जिसपे आपका एक्चुअल में चैप्टर है, जिसपे आपका एक्चुअल में चैप्टर। तो इतनी बात समझ आ गई, मैटर क्या है समझ आया। और ये भी समझ आया कि मैटर जो है सब्सटेंस, मैटर को सब्सटेंस ही बोल सकते हो, वो सब्सटेंस प्योर हो सकता है या इम्प्योर, ठीक है। चल, तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गया, ऐसी कोई चीज जिसका मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज मैटर। मुझे लगता है पहला चीज आपको समझ आ गया। अच्छा, अब दूसरा डिस्कशन ये चल रहा था हमारे बीच में कि हमने कहा कि मैटर क्या है, कुछ मैटर प्योर होते हैं तो कुछ इम्प्योर। तो पहले बात कर लेते कि किन मैटर या किन सब्सटेंस को हम प्योर कहेंगे, हम किन सब्सटेंस या किन मैटर को प्योर कहेंगे। तो जरा डेफिनेशन पे आओ। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो देखो प्योर सब्सटेंस कौन है, मतलब कौन से वो मैटर या कौन से वो सब्सटेंस हैं जिनको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो जरा समझिएगा, एक्चुअल में मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है, पार्टिकल्स। मैटर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, हम जो अभी आपको मैटर पढ़ाया, कहा कि मैटर कौन है, जिसके पास मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट जरा इस बात को समझो कि मैटर जो है वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं होता है। मैटर खुद क्या होते हैं, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं। मैटर किसके बने होते हैं, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, और इन स्मॉल यूनिट को कहते हैं क्या, पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, पार्टिकल। जैसे इस बोतल में क्या है, पानी, दैट इज अ मैटर। बट क्या ये वाटर अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, नहीं। ये वाटर खुद छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिला है, वाटर के पार्टिकल से। इसी प्रकार से मेरे हाथ पे क्या था, ये स्टाइलस या पेन था, ये क्या था, मैटर था। बट ये जो मैटर है क्या ये अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, ऑफ कोर्स ये अपने आप में सिंगल यूनिट नहीं है, ये खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मैटर क्या है, वो आपको समझ आया। क्या है मैटर अंकुश, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरती हो, दैट इज मैटर। बट फिर ये भी याद रखो कि जो मैटर है वो अपने आप में एक पूरी इकाई नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी यूनिट नहीं है। मैटर खुद किसके बने होते हैं बेटा, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। और उस छोटी यूनिट जिनसे मिलके मैटर बने हैं उनको कहते हैं क्या बेटा, पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, पार्टिकल। इस चीज को समझना कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स आर दो स्मॉल यूनिट विच कॉन्स्टिट्यूट दी मैटर, जो किसको बनाती है, मैटर को बनाती है। और यहां एक चीज और ध्यान रखना, पार्टिकल भी मेरे बेटा दो तरह के हैं, पार्टिकल्स भी दो तरह के हो सकते हैं। कुछ मैटर के केस में जो पार्टिकल हैं दे आर एटम्स, दे आर एटम्स, है कि नहीं। कुछ मैटर के केस में जो पार्टिकल मतलब वो स्मॉल यूनिट जो उसको मिलकर बना दी, वो क्या है, एटम। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्चुअल में वो किसके केस में, वो ऐसा है एलिमेंट के केस में। किसके केस में, एलिमेंट के केस में। एलिमेंट एक्चुअल में वो मैटर हैं जो किससे बने हैं, एलिमेंट भी पार्टिकल से बने हैं। बट एलिमेंट वो मैटर हैं जो जिनके केस में जो पार्टिकल है वो क्या है, एक एटम है। क्या है, एक एटम है। इसी प्रकार से देखो, एक क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं वाटर की, है ना। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। तो कुछ एलिमेंट के केस में जो पार्टिकल है वो एटम नहीं है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। और ग्रुप ऑफ एटम को ही कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो इस बात को भी समझना कि मैटर क्या है, समझ आया। फिर ये समझ आ रहा है कि मैटर किसके बने हैं, मैटर बने हैं खुद कई सारी स्मॉल यूनिट के मिलने से। और वो स्मॉल यूनिट क्या कहलाई, पार्टिकल। बट जब पार्टिकल को भी फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो आप जानेंगे कि पार्टिकल भी दो तरह के हैं। कि कुछ मैटर के केस में जो स्मॉल यूनिट उसको मिलके बना रही, इसको आप पार्टिकल कह रहे हो। पार्टिकल अपने आप में क्या है, एटम ही है। क्या है, एटम ही है। और कुछ मैटर के केस में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है, एक
एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम जो है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। और एक्चुअल में वो मैटर जिनके केस में जो पार्टिकल वो एक एटम ना होके क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, इनको कहा गया है क्या, कंपाउंड। क्या कहा गया है, कंपाउंड। और ये दोनों ही किसमें आते हैं, प्योर में आते हैं। किसमें आते हैं दोनों ही, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही किसमें आते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों आते हैं, बट फिलहाल अपने दिमाग में कम से कम ये चीज डालो, क्या कि मैटर क्या है, वो चला गया था दिमाग में कि मैटर क्या है। फिर ये समझो कि मैटर खुद क्या है, स्मॉल यूनिट से मिलकर बने, दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पार्टिकल। और फिर ये दिमाग में डालो कि पार्टिकल भी दो तरह के हैं। कुछ मैटर के केस में जो पार्टिकल उस मैटर को बना रहा है वो एक क्या है, एटम है। और वो मैटर कौन है, जिनके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है वो एक्चुअल में एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। और कुछ मैटर ऐसे हैं जिनके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उस मैटर या उस सब्सटेंस को बना रहा है वो एक एटम ना हो कि क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, एंड दैट ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कुछ मैटर के केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको बना रहा है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। और जब मैं मॉलिक्यूल कहता हूं मींस ग्रुप ऑफ एटम की बात करें, और ऐसे मैटर क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। तो समझ आया कि एलिमेंट और कंपाउंड कौन है। एलिमेंट वो मैटर है जिसके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एक एटम है। क्या है, एटम। और कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको बना रहा है वो कौन है, वो एक ग्रुप ऑफ एटम है, दैट इज मॉलिक्यूल। तो कम से कम ये दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है कि पार्टिकल भी दो तरह का। अब यहां आ जाते हैं किसकी डेफिनेशन पे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया कि एलिमेंट कौन है। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जो किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से। बट वो स्मॉल पार्टिकल कौन है एक्चुअल में, एटम से। कौन है, एटम। कंपाउंड कौन है, देयर आल्सो सब्सटेंस या मैटर, बट ये वो सब्सटेंस है, वो मैटर है जो किससे बने हैं, ग्रुप ऑफ एटम बोले तो मॉलिक्यूल से मिलके बने। अब आ जाते हैं क्या, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया कि एलिमेंट और कंपाउंड के केस में पार्टिकल कौन सा है। अब यहां देखो, हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की, क्योंकि बात कर रहे थे कि मैटर क्या है बेटा, दो तरह के हैं। कुछ मैटर क्या है, या कुछ मैटर मतलब सब्सटेंस है ना, कुछ मैटर या कुछ सब्सटेंस क्या है, प्योर, और वहीं कुछ क्या है, इम्प्योर। अब बात हो रही थी कि इम्प्योर किसे कहा जा रहा है, जरा समझना। तो प्योर सब्सटेंस बेटा कौन है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही किसमें आते हैं, प्योर में आते हैं। जो एलिमेंट है ये भी वो सब्सटेंस है जो प्योर की श्रेणी में आते हैं, और कंपाउंड भी वो सब्सटेंस है जो किस श्रेणी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। बट फिलहाल हमें पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस मानने का क्राइटेरिया क्या है, कि एक सब्सटेंस एक मैटर को हम प्योर कब बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। तो जरा समझो, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। समझ लो, वो सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के या एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना है, इस तरह का सब्सटेंस क्या कहलाता है बेटा, प्योर। और तुम भी जानते हो, जब मैं कहा ना एक और एक ही तरह का पार्टिकल, तो तुम जानते हो पार्टिकल दो तरह का होता है, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल। ठीक, कुछ सब्सटेंस के केस में जो पार्टिकल वो क्या है, एटम है, और कुछ के केस में क्या है, मॉलिक्यूल। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो बने हैं एक ही तरह के एटमों से या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से। बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं, ये प्योर का डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल। नहीं, अरे सब्सटेंस तो कई सारे पार्टिकल के बना होगा, बट जितने भी पार्टिकल अगर वहां सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं, एक ही प्रकार के हैं। नहीं समझे, अरे सब्सटेंस तो कई हजारों करोड़ों तरह के करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बनेगा, बट अगर वहां जितने भी पार्टिकल हैं वो सबके सब एक ही काइंड के, एक ही प्रकार के हैं, तो उस सब्सटेंस को कहेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा दिमाग में डालोगे, जब मैं कहता हूं कि पार्टिकल एक जैसा है, मतलब अभी पार्टिकल दो तरह के होते हैं, वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकता हूं कि प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई भी सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इस तरह का सब्सटेंस किस श्रेणी में आता है, उसको माना गया है क्या, साइंस में प्योर सब्सटेंस। क्या माना है, प्योर सब्सटेंस। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि एलिमेंट प्योर में क्यों आए। एलिमेंट प्योर में इसीलिए आए क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ किसके मिलके बने हैं, एक ही तरह के एटमों से मिलके बने। और डेफिनेशन क्या थी,
एक सब्सटेंस प्योर कब होता है, या तो वो एक ही तरह के एटमों से मिलके बना हो या तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, प्योर। अब समझ आया कि एलिमेंट जो है वो प्योर की श्रेणी में क्यों आते हैं, क्योंकि एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, और वो एक ही तरह का पार्टिकल्स के केस में क्या है, एटम्स है कि नहीं। और ये समझ आया कि कंपाउंड भी क्यों प्योर है, कंपाउंड भी क्यों प्योर है, क्योंकि कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने, किससे मिलके बने, एक ही तरह के मॉलिक्यूल। और यही डेफिनेशन थी, एक सब्सटेंस प्योर कब होगा, या तो वो एक ही तरह के एटमों से मिलके बना हो, जैसे किसके केस में, एलिमेंट के केस में वो एक ही तरह के एटमों से मिलके बना है इसलिए प्योर है, और या तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, जैसे किसमें, कंपाउंड के केस में, किसके केस में, कंपाउंड की केस। तो समझ आया कि प्योर सब्सटेंस कौन है, बोलो भाई, फिर मैं आगे बढ़ू। तो प्योर सब्सटेंस कौन है अंकुश, जो एक ही मॉलिक्यूल से नहीं, फिर वही बात कह रहा है, एक ही मॉलिक्यूल से कैसे बनेगा, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, बोले तो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल। और एटम किसके केस में मिलेगा, एलिमेंट के केस में, और कंपाउंड केस में क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर है बेटा, चलिए अब प्योर सब्सटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन समझ आ गई, कौन है प्योर। अब उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कि प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, फिक्स होती है। कंपोजिशन क्या होती है, मतलब जिन चीजों से मिलकर बनेगा उनका जो वहां रेशियो है मास का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, बराबर होता है। क्या रहता है, हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वाटर के केस में भी, ठीक है। और फिलहाल याद करो कि प्योर सब्सटेंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है, मतलब जिन चीजों से मिलके वो बनेगा, उनकी जो वहां कंसंट्रेशन और उसकी क्वांटिटी है, चाहे मास के हिसाब से चाहे वॉल्यूम के हिसाब से, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। और प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है बेटा, फिक्स रहता है। क्या रहता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसलिए वाटर किस श्रेणी में आएगा, प्योर की श्रेणी में आएगा। और वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि जो प्योर सब्सटेंस है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, जो डिफरेंट टेक्निक हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लगाते हैं, उस तरह की टेक्निक से प्योर सब्सटेंस सेपरेट नहीं होते हैं। याद रहेगा। एग्जांपल देखो, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है, प्योर सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि गोल्ड एक्चुअल में एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, गोल्ड के एटमों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, गोल्ड के एटमों से। सपोज अपने भाई गोल्ड का सिक्का होता अगर, तो हम क्या कहते हैं इसको, प्योर सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि गोल्ड इज अ एलिमेंट। अब मैंने क्या कहा था, एलिमेंट किसके बने होते हैं, एक ही तरह के एटमों से। तो जो गोल्ड का कॉइन है उसमें सिर्फ आपको क्या दिखता, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा गोल्ड का सिंबल होता है बेटा AU। गोल्ड का सिंबल होता है AU। गोल्ड का सिंबल होता है AU। तो गोल्ड में अगर एक गोल्ड का हमारे पास क्या है, गोल्ड की सिक्का है या गोल्ड का बार है, तो उसे क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस, बिकॉज गोल्ड इज अ एलिमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, गोल्ड के एटमों से मिलकर बना है। जैसे सल्फर, सल्फर भी एक एलिमेंट है। सल्फर भी क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए वो प्योर है। इसलिए वो प्योर है क्योंकि सल्फर जो वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, क्योंकि एलिमेंट है तो ऑब्वियस एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल। बट एलिमेंट की कैसे, पार्टिकल कौन है, एटम्स। कौन है, एटम। बट देखो वाटर क्यों प्योर है, वाटर का मतलब है डिस्टिल वाटर, जिसके अंदर कोई साल्ट और कोई तरह की और चीज ना मिली हो। अब जो वाटर है बेटा, दैट इज अ कंपाउंड, दैट इज अ कंपाउंड, है ना। और सब जानते हैं कि वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल है वो कौन है, H2O। अब बताओ ये एटम है क्या, यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो क्या ये इस पार्ट के दो वाटर का पार्टिकल क्या होता है, H2O। अब H2O में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो क्या बोलोगे इसको, एटम बोलोगे। दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। क्या बोलोगे, वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड। और हमने बताया कि कंपाउंड क्या होते हैं, वो भी प्योर श्रेणी में आते हैं। क्यों, क्योंकि कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना। और प्योर होने की कंडीशन क्या है, या तो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, नहीं तो
एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो तो भी क्या माना जाएगा, सब्सटेंस प्योर माना जाए। और ध्यान रखो कि एलिमेंट के केस में वो किससे मिलके बने हैं, एक ही तरह के एटमों से मिलके बना है, इसलिए एलिमेंट किसमें आते हैं, प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड क्यों आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि कंपाउंड बने हैं एक ही तरह के मॉलिक्यूल के मिलने से। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जो घर में नमक होता है, आपके घर में नमक, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaCl। जो घर में नमक है वो एक मैटर है, वो क्या है, मैटर। वो खुद कई सारे पार्टिकल से मिलके बना है, बट जब तुम उसका पार्टिकल देखोगे तो तुम पाओगे उसका पार्टिकल एक एटम नहीं है, तुम पाओगे उसका पार्टिकल दो एटम, सोडियम का एटम और क्लोरीन के एटम का ग्रुप है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो क्या है, ये एलिमेंट कहलाएगा, नहीं। एलिमेंट केस में क्या होता है, एटम होता है। ये क्या है, एक्चुअल में कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इसको मिलके बना रहा है वो एटम नहीं, क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। और आपको दिख रहा है किस किस एटम का ग्रुप है, सोडियम और क्लोरीन के एटम का ग्रुप। ठीक है, बट ये भी किस में आएगा, आएगा तो ये भी प्योर, क्योंकि प्योर का मतलब है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, वहां कोई और दूसरे प्रकार का पार्टिकल ना हो, चाहे वो पार्टिकल एटम है, चाहे वो पार्टिकल कंपाउंड मॉलिक्यूल, उससे कोई दिक्कत। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको प्योर सब्सटेंस समझ आ गया होगा कनिष्का बेटा। ठीक है, और ये भी समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। ठीक है, और एलिमेंट क्यों प्योर है वो समझ आ रहा है, और कंपाउंड क्यों प्योर में है वो भी समझ आ रहा होगा। तो हम आगे जा सकते हैं, यहाँ कॉपर दिखाया, कॉपर जानते हो दैट इज तांबा। कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है। देखो यहाँ उसका फॉर्मूला लिखा है Cu। अब ये कॉपर का जो एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना है, कॉपर के एटम से। किससे मिलके बना है, कॉपर के एटम से, इसलिए क्या है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या है ये, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चल आगे बढ़े क्या। अब थोड़ा सा प्योर सब्सटेंस अगर समझ आया तो आपने ये भी जाना कि प्योर सब्सटेंस में दो आ रहे हैं, एलिमेंट भी प्योर हैं, कंपाउंड भी प्योर है। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एक तो आपको मैंने आइडिया दे ही दिया कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो किससे मिलके बने हैं। एलिमेंट के केस में जो पार्टिकल है वो कौन है, एक एटम। क्या है, एक एटम। और सच बताऊं, एटम से कुछ छोटा होता है क्या, होता है। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट हाँ, ये कह सकते हो कि एटम बहुत छोटा तो है ना। अब एलिमेंट्स क्या है बेटा, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ऑब्वियस सी बात है, सुबह से बढ़ा रहे हैं। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और यही तो सुबह से बढ़ा रहा हूं कि एलिमेंट्स कौन है बेटा, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के या एक ही प्रकार के एटमों से मिलके बना। और इसके केस में जो एटम है वही इसका पार्टिकल। और ये तो समझा रहा कि पार्टिकल भी दो तरह का हो सकता है। कुछ सब्सटेंस के केस में पार्टिकल कौन है, एक एटम ही है। और कुछ सब्सटेंस के केस में जो पार्टिकल है उसका जो उसको मिलके बना रहा है वो क्या है, एक एटम नहीं, कुछ एटमों का समूह है। और इसको कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट समझ आ गया क्या है, एलिमेंट आर दी प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर हम एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एटम कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर, कैन नॉट भी होगा, मैं वही सोचा कि कैन कैसे हो जाए। एटम कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एटम को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से या किसी भी साधारण फिजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, याद रहेगा। कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे एटम। तो बोल ही दिया कि एलिमेंट किसके बने होते हैं, एक ही तरह के एटमों से मिलके बने होते हैं, याद रहेगा बच्चा। चलिए एग्जाम्पल कितने बेटा, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, और भी है कुछ, सोडियम है ना, हीलियम, मैग्नीशियम, कॉपर है ना, 119 एलिमेंट होते हैं। मतलब आज की डेट में 119 एलिमेंट हम लोग जानते हैं, ह्यूमन की बात करें उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं 119 या 118 के आसपास एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, प्योर है। क्या है, प्योर, क्योंकि सबके सब किससे बने हैं, अपने अपने एटमों से मिलके बने। ठीक है दोस्तों, चले आगे। तो एलिमेंट समझ आ गया, आगे बढ़ सकते। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपाउंड की, क्योंकि हमने कहा कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं, तो कंपाउंड भी क्या है, प्योर ही सब्सटेंस है। अब कंपाउंड क्या है बेटा, कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन
केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे वाटर देखो, वाटर कोई एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर कैसे मिलके बना है? वाटर मिल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। बट मुझे बताओ, हाइड्रोजन खुद क्या है? एक एलिमेंट है, और यहां दूसरा जो ऑक्सीजन है वो क्या है? एलिमेंट है। और यही तो लिख रहा है कि कंपाउंड कौन है? कंपाउंड इज फॉर्म, कह रहा कंपाउंड बनते हैं व्हेन, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। और कंबाइन सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने नमक और चीनी मिला दिया, दैट इज जस्ट मिक्सचर। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंटों के मिलने से बनते हैं। कैसा मिलन होता है? ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो भी किसमें? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ऐसा नहीं कितने भी ये डाल दो हाइड्रोजन और कितना भी ऑक्सीजन डाल दो, वाटर बन ही जाएगा। वहां इन दोनों के मास का प्रोपोर्शन पहले से क्या है? फिक्स है कि इतना हाइड्रोजन डालेगा उस पर इतना ऑक्सीजन डालेगा तभी वाटर बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कि तू कितना भी हाइड्रोजन डाल दे और कितना भी ऑक्सीजन डाल देगा कहेगा वाटर बनेगा ही बनेगा, ऐसा भी नहीं है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर दो सब्सटेंस which are formed by the chemical combination of two or more element in a fixed proportion by mass। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कैसे? केमिकली मिलते हैं, वो भी क्या? मास के फिक्स रेशियो में। मास के फिक्स रेशियो में तो बनता है क्या? कंपाउंड। तो बनता है क्या? कंपाउंड। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे देखो वाटर एक कंपाउंड है। कैसे बना? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। और यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में मिले हैं, इनका कैसा मिलन है ये? दैट इज नॉट जस्ट मिक्सिंग, दैट इज दे आर केमिकली कंबाइंड। वो क्या हुए हैं? केमिकली कंबाइंड हुए हैं, वो भी क्या? मास के फिक्स रेशियो में। किसमें? मास के फिक्स रेशियो में। मास को जो फिक्स रेशियो कंसेप्ट समझाएंगे जब आपको केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है। जब तुम पढ़ोगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो ये बात समझाई जाएगी क्या था इसका मतलब, किसका? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, चल तो मुझे लगता है कंपाउंड समझ आ गया। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस जो कैसे बन रहे हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंटों के केमिकली कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, वो भी किसमें? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पहला पॉइंट समझ आना चाहिए। कंपाउंड किसमें आते हैं? दे आर आल्सो प्योर सब्सटेंस। क्यों है कंपाउंड प्योर सब्सटेंस? क्योंकि कंपाउंड एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है, इसलिए दे आर प्योर सब्सटेंस। इनका जो कंपोजिशन है, मतलब जिन चीजों से मिलके बना है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि जिन दो चीजों के मिलने से कंपाउंड मिल रहा है तो तुम उसको किसी भी मात्रा में मिला देगा और कंपाउंड बनेगा। जिन दो सब्सटेंस के मिलने से कंपाउंड बन रहा है तो वो दो सब्सटेंस उसके क्या है? कॉन्स्टिट्यूट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूट। और कॉन्स्टिट्यूट की मात्रा पहले से क्या है? फिक्स है। कि तो ए और बी मिलने से अगर सी बन रहा है तो सी कंपाउंड हो गया, जो बन रहा है किसके? ए और बी के मिलने से। बट ए और बी किसी भी मात्रा में मिलेंगे तो सी नहीं बनाएंगे। उनका ए और बी का सी बनाने के लिए क्या है? पहले से एक डेफिनेट मास फिक्स है कि इतनी मात्रा में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सी बनेगा। दैट इज फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये समझना, देखो कंपाउंड की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती है किनसे? उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट का मतलब है जिनसे मिलके बना। उदाहरण देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बना। देखो हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोसिव गैस भाई, रॉकेट्स में एज ए फ्यूल यूज होता है। ऑक्सीजन की देखो अपनी प्रॉपर्टी है, तुम जानते हो ऑक्सीजन किस में काम आता है? कंबशन में काम आता है। बट देखो दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड बना, तो वाटर की प्रॉपर्टी देखो, ना तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूट समझते हो? जैसे वाटर के कॉन्स्टिट्यूट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? वाटर के कॉन्स्टिट्यूट है। क्या है? वाटर के कॉन्स्टिट्यूट होता है जिनसे मिलकर कोई चीज बन रही। तो वाटर की कॉन्स्टिट्यूट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जब भी एक कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। जैसे यहां देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना,
अब जो नया कंपाउंड वाटर बना, क्या उसकी प्रॉपर्टी उसके जो कॉन्स्टिट्यूट जिनसे मिलके वो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच करती है? वाटर की प्रॉपर्टी ना हाइड्रोजन से मैच करती है, ना वाटर की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मैच करती है। और यही वो लिख रहा है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट से क्या होती है? एंटायरली डिफरेंट होती है, एंटायरली डिफरेंट होती है। बात समझ आ रही है? आ रही? अरे कुछ हाँ ना बोल दिया करो, खाली भूत की तरह मेरे आगे बैठ जाते हो। हाँ हाँ, क्या चल रहा है? कोई तुमको मतलब कोई सजा सजा के लिए बैठे हो क्या यहाँ? लग तो ऐसे ही रहा कि जैसे एक एक करके तुम्हारा नंबर आने वाला है और तुमको सजा के लिए गाड़ी आएगी, गाड़ी में डाला जाएगा और तुम ऐसे बैठा जैसे कि अरे भाई क्या बुरी हालत हो रही है। हाँ, ऐसा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा मेरे को तुम्हारे को देख के। और फिर मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं नहीं डरता तेरे देखने से, ऐसे मुझे दिन भर में कई लोग देखते हैं, ऐसे में डरने लगा तो फिर तो हो गया, फिर तो। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, खुल के बोलो बेटा, क्लास तुम्हारा ही है, इतना तुम्हारा अधिकार है कि तुम बोल सकता है, बट उल्टी बात मत बोलना मेरे को, ठीक है? चलो, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आया बच्चा? क्या है लास्ट वाला पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट ये था बेटा कि जब भी एक कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलके बना उनसे बिल्कुल ही अलग होती, ठीक है? बिल्कुल ही अलग होती, ठीक है? जैसे एक उदाहरण और देता हूं, Na सोडियम प्लस क्लोरीन गैस के मिलने से बनता है क्या? NaCl। क्या बनता है? NaCl। जो घर में आप नमक खाते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, किससे मिला है, बना है? सोडियम के मिलने से और क्लोरीन गैस के मिलने से। अब देखो, जब सोडियम क्लोराइड बनता है उसकी ना प्रॉपर्टी सोडियम से रिजेंबल करती है और ना ही उसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन गैस से रिजेंबल करती है। मतलब जब भी एक कंपाउंड बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलके वो बना है उनसे बिल्कुल ही भिन्न होगी, बिल्कुल ही क्या होगी? भिन्न होगी, अलग होगी। एग्जाम्पल क्या बेटा कंपाउंड के? वाटर एक क्या है? कंपाउंड। क्यों है वाटर कंपाउंड? क्योंकि वाटर के केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम नहीं है, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम। दिख रहा है कि वाटर के पार्टिकल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम, इसको एटम बोलोगे, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम। क्या है ये? कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड, जो कि किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है? कार्बन, और कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटमों से मिलके बना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल। और इस पार्टिकल को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटमों से मिलके बना है, इसलिए वो क्या है? कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड मैंने भी दिखाया था कैसे बना था। और इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो अ कंपाउंड, बना है किससे? कैल्शियम और ऑक्सीजन एलिमेंट के मिलने से, या कहूं कैल्शियम और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स है उनके एटमों के मिलने से बना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। अब यहां आ जाओ, तो प्योर सब्सटेंस हो गया। अब आ जाते हैं किसमें? इम्प्योर सब्सटेंस पे। किससे बेटा? इम्प्योर सब्सटेंस। तो आई थिंक शुरुआत से समझा रहे हैं। अब प्योर सब्सटेंस कौन है? वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, बोले तो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से, है ना। और कौन कौन है इसके एग्जांपल? प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हैं एलिमेंट और कंपाउंड आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्योंकि एलिमेंट बने हैं एक ही तरह के एटमों से और कंपाउंड बने हैं एक ही तरह के मॉलिक्यूल से। चलो अब बात करेंगे किसके? इम्प्योर सब्सटेंस। किसकी? इम्प्योर सब्सटेंस। देखो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस बेटा वो सब्सटेंस हैं जो एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना। अब एक से अधिक पार्टिकल का मतलब क्या है? या तो एक से अधिक एटमों से मिलकर बना है, एक से अधिक प्रकार के एटमों से मिलकर, एक से अधिक पार्टिकल से तो मिलकर बना ही होगा, बट एक से अधिक प्रकार के एटमों से मिलकर बना है, या तो एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसको कहते हैं क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस कौन है? मिक्सचर। मिक्सचर ही क्या है एक्चुअल में? इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस बोलो या मिक्सचर बोलो, क्योंकि मिक्सचर
ही इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इम्प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर है इज वन, कह रहा है वो है जो कंटेन करते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल, और वो दो या दो से अधिक पार्टिकल, दो या दो से अधिक एटम हो सकते हैं, या दो से दो अधिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? तो इम्प्योर सब्सटेंस कौन है? इम्प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल, या टू और मोर काइंड ऑफ एटम, और टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए। मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर कैसे बने? दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिक्स होने से जो बना वो क्या बन गया? मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जहां एक सब्सटेंस इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि वो बना है दो या दो से अधिक एटमों के मिले। जैसे स्टील देखा आप लोगों ने, स्टील जानते होंगे, ठीक है। अब स्टील एक्चुअल में एक मिक्सचर है। स्टील क्या है? एक्चुअल में मिक्सचर है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस है। देखो स्टील तुमने अगर सुना हो तो किससे मिलकर बनता है? स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कई सारे के मेटल्स के मिलने से बनता है। अब उसमें आयरन भी है, दैट इज Fe, उसमें आयरन भी मिलाया गया तो वहां आयरन के एटम भी है। उसमें कुछ मात्रा में जिंक मिलाया तो वहां जिंक के एटम भी है ना। और उसमें कुछ मात्रा में कार्बन भी मिलाया जाता तो वहां कार्बन के एटम भी है। अब तुम खुद देखो, स्टील क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल। वो एक्चुअल में क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल, और इसको अलॉय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अलॉय भी कहते हैं। अब देखो स्टील एक इम्प्योर सब्सटेंस में क्यों आएगा? क्योंकि स्टील बना है कई तरह के मेटल्स के मिलने से। उसमें कुछ मात्रा में आयरन है, और कुछ मात्रा में क्या, अधिक मात्रा में वहां आयरन ही है। कुछ अमाउंट में वहां जिंक भी डाला गया है, और कुछ अमाउंट में वहां कार्बन और भी तरह के मेटल वहां डाले गए हैं। अब जब तुम स्टील को देखोगे तो आप क्या पाओगे? वो भी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, बट क्या देखोगे? कुछ पार्टिकल आयरन के एटम के हैं, कुछ जिंक के एटम हैं, कुछ कार्बन के एटम हैं। अब तुम बताओ क्या कहोगे? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से अधिक प्रकार के एटमों से मिलकर बना है, और इसको क्या कहते थे भैया? इम्प्योर कहते थे। क्या कहते थे? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कहते थे इसको? इम्प्योर सब्सटेंस। तो क्या हो गया ये? इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों है ये इम्प्योर सब्सटेंस? क्योंकि ये बना है टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम, है कि नहीं? बोलो। तो समझ आया स्टील इम्प्योर क्यों है? इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, देखो शुगर या चलो सॉल्ट और वाटर को आपस में मिलाता हूं। देखो सॉल्ट क्या था? NaCl, वो एक प्योर सब्सटेंस था। क्या था? कंपाउंड। वाटर क्या है? वाटर इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड है वो। बट जब दोनों को मैंने मिलाया तो क्या होगा? इनके मिलने से जो बना दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, बट एक ऐसा मिक्सचर जिसका एक कॉन्स्टिट्यूट क्या है? एक लिक्विड है। इसे कहते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअल में ये भी मिक्सचर है, किसका? सॉल्ट और वाटर का। बट एक ऐसा मिक्सचर जिसके दो कॉन्स्टिट्यूट में से एक कॉन्स्टिट्यूट क्या है? वाटर, मतलब कोई लिक्विड है तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन। अब यहां देखो, जब ये वाटर और सॉल्ट का आपने सॉल्यूशन बनाया, अब इसमें आपको क्या दिखेंगे? इसमें आपको वाटर के मॉलिक्यूल दिखेंगे, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या दिखेगा आपको? यहां पर कुछ नमक के मॉलिक्यूल भी दिखेंगे। बोलो हाँ या ना? अब क्या बोलोगे इसे? कैसा सब्सटेंस है? क्या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? ये बना है एक से अधिक तरह के मॉलिक्यूल के मिलने से। तो किस में आएगा ये? प्योर में। प्योर में आएगा? इम्प्योर में आएगा। क्या आएगा? अब समझ आया कि क्यों हम जो आपके मिक्सचर हैं उसको इम्प्योर कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर हैं वो इम्प्योर इसलिए हैं क्योंकि वो बने हैं एक से अधिक तरह के एटमों के मिलने से, जैसे कि आपने स्टील में देखा, या वो बने हैं एक से अधिक तरह के मॉलिक्यूल के मिलने से। इसीलिए मिक्सचर क्या है? दे आर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है नई बुक से। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है आपको इम्प्योर सब्सटेंस समझ आया। खुशी कुमारी, इम्प्योर सब्सटेंस कौन है बेटा?
impure substance are those substance which are made up of two or more than two kind of particle, and that particle can be either atom or that particle could be molecule. और मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, मैंने आपको वाला उदाहरण भी दिया जहां एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रकार के एटमों से मिलकर बना था, लाइक स्टील जो एक अलॉय है, किसमें आएगा, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर में आएगा। फिर मैंने आपको नमक और पानी के घोल की कहानी भी सुनाई। अब नमक और पानी का घोल भी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों, उसमें क्या है, वो बना है दो या दो से अधिक, यहाँ चीनी भी डाल दे तो चीनी डाल देगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के भी आ जाएंगे, C6H12O6 भी आ जाएंगे। तो क्या कहेगा इसको, इम्प्योर सब्सटेंस ही कहेगा, बिकॉज यहाँ दो या दो से अधिक तरह के या प्रकार के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है बच्चा, बोलो हाँ या ना। तो आई थिंक मैंने आपको समझा पाया हूँ कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। फिर आपको मैंने मिक्सचर भी समझा दिया कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे तुमने इस वाले केस में देखा, स्टील केस में क्या था, ये बना था दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से, और ये जो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है ये क्या बना था, दो या दो से अधिक कंपाउंड के मिलने से। तो यही तो लिखा है यहाँ पर कि मिक्सचर क्या है, वो सब्सटेंस जो बनता है दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से। जैसे किसके केस में देखा, स्टील के केस में मिक्सचर ही था, या जो बनता है दो या दो से अधिक कंपाउंड के मिलने से। बट इंटरेस्टिंग है, जो यहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल रहे हैं या दो या दो से अधिक कंपाउंड मिल रहे हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। जैसे कि कहाँ हो रहा था, कंपाउंड में देखो, कंपाउंड में क्या था, वो भी बन रहा था दो या दो से अधिक एलिमेंटों के मिलने से, बट वहां जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे, दे आर केमिकली कंबाइंड। बदमाशी मत करना, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। बट इन केस ऑफ in case of mixture there also consist of two or more element या two or more compound, but they are not chemically combined। but यहाँ जो constitute मिलके मिक्सचर को बना रहे हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। जैसे कहा था, कंपाउंड में था, कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जिससे मिलके कंपाउंड बनते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, मुंडी हिलाने का भी तुमको टैक्स लगाना पड़ेगा, लगता है टैक्स लगा दे तो फिर तुम और भी नहीं हिलाएगा, बिना टैक्स लगाए मुंडी नहीं हिलाता है। चलिए बेटा, बात करते हैं मिक्सचर की। क्या मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक? पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। ऑब्वियस सी बात है, देखो समझना मेरे बच्चा बात। जैसे आपको उदाहरण दिया था वाटर का, तो मेरे भाई मैंने तुम्हें कहा था कि जब वाटर बनेगा तो वाटर किसके मिलने से बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। बट वहां क्या है कि ऐसा नहीं कि तुम कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मिला ले, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिला ले तो वाटर मिलेगा। वहां क्या होता है, मास प्रोपोर्शन क्या होती है, फिक्स होती है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अब मैंने जो मिक्सचर बनाया था पानी और नमक का, तो मेरे भाई कितना भी पानी मिला ले, मेरा मन करेगा तो मैं 2 बोतल पानी मिलाऊंगा और नमक 1 ही चम्मच डालूंगा, तो भी क्या बनेगा, एक मिक्सचर ही बनेगा। किसका, पानी और नमक का। और मेरा मन करेगा तो हो सकता है मैं 1 चम्मच पानी मिलाऊंगा और 2 चम्मच उसमें नमक डालूंगा, तो भी क्या कहलाएगा, तभी वो मिक्सचर बनेगा। मतलब क्या है कि मिक्सचर में उसकी जो कंपोजिशन होती है, मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है, वेरिएबल होती है। उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। बट कंपाउंड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। वहां आप जिन दो चीजों को मिलकर कंपाउंड बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों को मिला के कंपाउंड बना रहे हो, उनको किसी भी मात्रा में मिला दोगे तो कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। वहां आपको दो कॉन्स्टिट्यूट जो कंपाउंड बना रहे हैं उनको एक डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिलाना होता है, तब जाके कंपाउंड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अब किसी भी मात्रा में कॉन्स्टिट्यूट को मिलाइए, मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर जो होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड बनते हैं बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो वहां एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और उस फोर्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है कि तुम फिजिकल मेथड मतलब हीट दे के हथौड़ा मार के उसको तोड़ दो। बट मिक्सचर कैसे बने थे, मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूट मिक्सचर को बना रहे हैं वो केमिकली कंबाइंड हुए ही नहीं, और वो केमिकली कंबाइंड हुए ही नहीं, इसलिए वहां इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही नहीं कि उसको तोड़ा ना
जा सके। और इसने लिखा कि कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वही तो चैप्टर आगे जाके हैं, अभी फिलहाल हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं और आगे जाके हमें क्या पढ़नी है, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है कि मिक्सचर, अलग अलग मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, बिकॉज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल मेथड। मैं रीजन दे रहा हूं कि क्यों मिक्सचर को सेपरेट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूट मिलके मिक्सचर को बनाए, क्या वो केमिकली कंबाइन थे? नहीं थे। जो केमिकली कंबाइन नहीं थे तो वहां इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं उन कॉन्स्टिट्यूट के बीच में कि उसको तोड़ा ना जा सके। बट कंपाउंड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड बना रहे हैं, दे आर केमिकली कंबाइंड एंड ड्यू टू द केमिकल कॉम्बिनेशन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोस कॉन्स्टिट्यूट, जिसको इतना आसान नहीं है किसी फिजिकल मेथड से तोड़ पाना। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट वहीं मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, फिक्स। रीजन है कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसलिए भी फिक्स है बेटा क्योंकि उसकी कंपोजिशन फिक्स है। जब उसकी कंपोजिशन ही नहीं बदल रही तो इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बदलता है। बट जो मिक्सचर होते हैं उसकी कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है, यही कारण है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता। भाई मैंने 1 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक डाला और फिर मैं क्या करता हूँ, आधे लीटर पानी में 500 ग्राम नमक डालता हूँ। तुमको क्या लगता है दोनों सेम टाइम पे सेम टेम्परेचर फ्रीज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कंपोजिशन बदल गई। क्या बदल गई? कंपोजिशन बदल गई। बट वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि जब भी वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स मात्रा में ही मिलते हैं, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता। बट जो मिक्सचर होते हैं उसकी कंपोजिशन बदलती रहती है, और कंपोजिशन बदलेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बदलेगा, है कि नहीं? अब एग्जांपल क्या है बेटा, एयर क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है। क्यों? बहुत सारे पार्टिकल, क्योंकि तुम जानती हो जो एयर हमारे चारों तरफ है बेटा, उसमें ऑक्सीजन के भी एटम है। अरे इस हवा में ऑक्सीजन गैस भी है तो ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल भी है। इसी एयर में नाइट्रोजन गैस भी है तो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भी है। इसी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी मॉलिक्यूल है। और ना जाने कितनी तरह की गैसेस इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो बताओ एयर प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर है? एयर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज एयर बनी है कई तरह के गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मिलने से। अच्छा बताओ घर में जो मिल्क आता है वो प्योर है कि इम्प्योर है? वो इम्प्योर है। ये मत कहना मेरे घर में शुद्ध दूध आता है। अरे तेरे घर में शुद्ध दूध आता है, साइंस के नजरिए से वो क्या है, इम्प्योर है। क्यों? भाई देखो 70 to 80% मिल्क के अंदर पानी ही होता है। ठीक है, अब ये मत बोला कि किसी ने दूध में पानी मिला दिया। नेचुरली भी जो मिल्क है उसके अंदर 70 to 80% के आसपास क्या है, नेचुरली ही पानी है उसके अंदर। तो वहां वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। जो तुम इतनी बातें उससे करती हो, इतनी बातें मेरे से भी कर सकता है बेटा। जो ज्ञान उसको दे रहा है हमसे भी डिस्कस कर, है ना भाई? मैंने किसी को मना तो नहीं किया बीच में बोलने के लिए, बट तुम आपस में बात करेगा, बाय गॉड मैं तो बुलाऊंगा, मैं देखो ये सबके सामने मार लगाऊंगा, समझ रहा है? चलो, तो मैं मिल्क की बात कर रहा था। मैंने कहा क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस है बेटा? हाँ भाई आयुष, तेरे घर में जो दूध आता है शुद्ध दूध आता है? हाँ, वो शुद्ध दूध मतलब वैसे शुद्ध होगा, बट साइंटिफिकली अगर देखो दैट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि तुम जानते हो उस दूध के अंदर बेटा प्रोटीन भी है तो वहां प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी हैं। उसके अंदर फैट है तो फैट के मॉलिक्यूल्स भी है। फैट के हम वो तो पूछ सकते हैं दीपिका, ऐसा कोई भयंकर सीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पूछा नहीं जा सकता, सब नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा फिर पानी तो है ही उसमें। हाँ ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कई तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बनता है दूध, है ना? बट मोटा मोटा जो हमको मेनली पता है कि देखो उसके अंदर फैट भी होता है तभी तो घी निकलता है उसमें से पनीर भी निकल जाता है। क्यों? उसके अंदर प्रोटीन भी है और दूध। और देखो जब दूध फटता है तो पानी सारा अलग हो जाता है, तब दिखता है उसके अंदर कितना पानी था। कभी दूध में क्या करना, नींबू निचोड़ देना और तुम देखोगे पनीर बहुत कम निकलेगा, मैक्सिमम उसके अंदर पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा, है कि नहीं? वो सब उसके अंदर मिक्स है तो आपको दिखता नहीं। बट एक बार दूध में, घर में बोलूं ऐसे ही सलाह दूं क्या, मार खाएगा मम्मी की। कभी दूध का जो पूरा बर्तन होगा उसमें नींबू निचोड़ दिया तो तुम जानते हो क्या होगा, वो सारा दूध हट जाएगा, है ना? अब प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा और बाकी सब तुम जानते हो
पानी है ना। तो गिलास में पानी भरना और गर्मी वैसी हो रही है, उसको पी लेना, बर्बाद क्या करना उसको। क्यों ऐसा अगर बनाती है आजकल का मॉडर्न बच्चा, कैसे उसको लग रहा है सब बातें कैसी हो रही है। चलिए, समुद्र का पानी बेटा, खनक खनिका कनिष्का, सी वाटर, समुद्र का पानी क्या है बेटा, प्योर की इम्प्योर, ऑब्वियस इम्प्योर है। देखो मेनली उसके अंदर वाटर तो है ही, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और कई तरह के सॉल्ट, जो घर में नमक खाते हो सिर्फ वही नमक नहीं होता है, नमक भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक नमक आपके घर में यूज होता है, उसको एक्चुअल में कहते हैं कॉमन सॉल्ट। जो घर में यूज होता है नमक, आप उसको आम जीवन में सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट एक्चुअल में घर में रखा नमक नहीं है, सॉल्ट एक्चुअल अपने आप में कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है, कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है ना। घर में जो रखा नमक है दैट इज अ कॉफी, मेरा फेवरेट कॉफी भी भाई शुद्ध नहीं है, बताओ, यहाँ भी धोखा हो गया है ना। तो मेरी जो कॉफी है दैट इज आल्सो इम्प्योर, और जो मिट्टी है सॉइल दैट इज आल्सो इम्प्योर। ऑब्वियसली आप जानते हो बहुत अच्छी चीज है, कीट पतंगे जो मरते हैं सब उसके अंदर है। सॉइल के अंदर हवा भी होती है कुछ मात्रा में, नहीं होती है, एयर मिक्स होती है, उसके अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट कंटेंट मौजूद हैं। तो सॉइल इज आल्सो इम्प्योर सब्सटेंस। समझ आ रहा है बच्चा लोग आपको, कनिष्क का दोस्त आपको समझ आ रहा है। और ये मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ मिक्सचर और कंपाउंड का अंतर, फटाफट पढ़ लेते हैं, पेपर में आ सकता है। मिक्सचर की पहला पॉइंट क्या है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट, पीछे पढ़ा दिया था। मिक्सचर को क्या कर सकते हो, मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलके बना है उन कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट किया जा सकता है डिफरेंट फिजिकल मेथड से, जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। बट फिलहाल पॉइंट ये याद रखो, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। वही कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट, ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बनते हैं, मिक्सचर उनकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आपने पानी में चीनी मिलाया तो क्या पानी ने अपना गुण खो दिया? वो जो मिक्सचर बना है पानी और चीनी का, वो अभी भी पानी अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब पानी पिएगा तो मीठा भी लगता है, मतलब वहां जो चीनी डाला वो भी अपना गुण दिखा रहा है। मींस मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट वहीं कंपाउंड में जो कंपाउंड बनते हैं, तो कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूट जिनसे मिलकर कंपाउंड बने, वो कॉन्स्टिट्यूट अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। याद रहेगा बेटा। और थोड़ी शक्लें भी अच्छी बनाओ, ऐसी डरावनी शक्लें मत बनाओ कि मुझे फीलिंग आए कि तुमको वो समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे ऑडियंस मेरी बेकार है, ये मुझे बोलना ही पड़ेगा, है ना। या तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। हाँ दोस्त कनिका, समझ आ रहे हैं? तुम दुखी तो नहीं? हाँ हाँ अंकुश, अंकुश समझ आ रहा है? घर जाके पढ़ भी लियो। चलो बच्चा, हाँ तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर एब्सॉर्ब और नॉर रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। साधारण तौर पे देखा गया है, हमेशा नहीं कह रहे, बट आम तौर पे देखा गया है जब भी मिक्सचर बनता है तो मिक्सचर बनने की प्रक्रिया के दौरान ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती, मतलब ना एनर्जी देनी पड़ती है, और ना ही मिक्सचर बनने के दौरान आम तौर पे देखा गया है ना ही एनर्जी रिलीज होती, मतलब पैदा हो। ठीक है, जैसे पानी और चीनी मिलाया तो इस दौरान तुमको मिलाने के लिए कुछ एनर्जी नहीं पड़ रही है, तो पानी ले चीनी डाल तो घोलेगा भी नहीं, तो अपने आप से मिल जाता कुछ समय बाद, है कि नहीं। और ना ही एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है, कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। बट वहीं बात करें किसकी, कंपाउंड बनने के दौरान आम तौर पे एनर्जी या तो एब्सॉर्ब होती है, मतलब देनी पड़ती है उसको, और नहीं तो कुछ कंपाउंड के बनने के दौरान एनर्जी भी पैदा होती है। 10th में आप पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिन रिएक्शन के होने से जो नया कंपाउंड बनता है, तो नए कंपाउंड बनने के साथ साथ क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और कुछ रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, मतलब जहां जब दो सब्सटेंस मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, और फिलहाल आप ये याद रखिए कि मिक्सचर बनने के दौरान ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। बट साधारण तौर पे देखा गया है कि जब कंपाउंड बनते हैं तो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, मतलब देनी पड़ती है, और नहीं तो एनर्जी रिलीज भी होती है। ये पॉइंट आपको समझ आने से पीछे ही बोल दिया था।
कि जो मिक्सचर होते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है बेटा, वेरिएबल होती है, वहां कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं है। मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलके बन रहे हैं उन कॉन्स्टिट्यूट की कोई डेफिनेट मात्रा नहीं होती है कि मुझे अगर पानी का घोल बनाना है नमक के साथ तो ऐसा कुछ है कि इतना ही पानी डालूंगा और इतना ही नमक डालूंगा तो ही पानी और नमक का घोल बनेगा। तेरी मर्जी है, जितना मर्जी मिला, आंख मूंद और क्या, कितना भी पानी कितना भी नमक मिला दे, क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। बट तुझे अगर सच में क्या बनाना है, वाटर बनाना है, क्या, H2O, तो ऐसा नहीं कितना भी हाइड्रोजन डाल दिया और कितना भी ऑक्सीजन डाल दिया बोला वाटर बन जाएगा, नहीं। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो सच में कंपाउंड भी किससे मिलकर बन रहा है, उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूट है जो उसको मिलकर बना रहे हैं। बट वहां ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूट को तुम किसी भी मात्रा में मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बनते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही जब मिलते हैं तभी कंपाउंड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है मेरे दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखिए बेटा, मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला। ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर की कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कभी पानी और नमक के घोल का फॉर्मूला बड़ा, फॉर्मूला किसका बड़ा, वाटर का H2O, फॉर्मूला किसका बड़ा, सॉल्ट का NaCl, फॉर्मूला किसका बड़ा, जब लोहा जंग खा जाता है दैट इज आयरन ऑक्साइड, वो कंपाउंड है कि नहीं। फॉर्मूला किसका बड़ा, ग्लूकोज का C6H12O6। मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, बट कंपाउंड के क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, दे हैव डेफिनेट फॉर्मूला। और ये पॉइंट भी आई थिंक पीछे कवर हो चुका है, मिक्सचर का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। और पेपर में अगर आपको पूछ लिया कि व्हाई मिक्सचर हैव नॉट फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल कहोगे बिकॉज मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती और यही कारण है कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है कि नहीं। भाई आपने 1 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक डाला, उसको जो आप बॉईल करेंगे तो वो बहुत अलग तापमान पे बॉईल होगा, और वहीं तूने क्या करा, उस 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाला तो कंपोजिशन बदल गई, कंपोजिशन बदल गई तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाए। ठीक है, बट जो कंपाउंड होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है और यही कारण है बेटा कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। ठीक है खनक, खनक इज नॉट खनक, खनक इज कनिष्का। ठीक है कनिष्का बेटा, चलो। और सच में नहीं समझा तो बोल सकता है भाई, है ना। मेरे तुम लोगों से शिकायत हुई है कि मोनी बाबा की तरह यहाँ बैठा मत करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको बोलना है, ये क्लास तुम्हारा भी है, तुम्हारा पार्टिसिपेशन भी बहुत मायने रखता है ना। या तो तुम बहुत होशियार हो, तुमको सबको समझ आ रहा है क्या, हाँ दोस्त, आयुष रावत लगा ले, कब लगा ले मेरे भाई, पढ़ना तो बड़ी चीज थोड़ा है, पढ़ तो तू घर पे जाके लेगा, बात लगा ले। अब बात कर रहे हैं किसकी, टाइप ऑफ मिक्सचर की, किसकी, अच्छा ये जो मेरी मम्मी ने सत्तू का पानी दिया है ये क्या है, दैट इज आल्सो मिक्सचर, है ना। क्या है इसमें, वाटर के मॉलिक्यूल, चीनी डाला होगा, चीनी डाला है, मीठा था, है ना। तो हाँ बेटा क्या कह रही, बेकार है, क्या बोला इसने, क्या बेकार है, पी लिया सत्तू, सत्तू नहीं मालूम। अबे चना होता ना, चना, चने का पाउडर, चना भी नहीं जानते हो क्या तुम, क्या इंग्लैंड से आए हो क्या तुम, क्या क्यों हो यहाँ बैठे हुए तुम, चना जानते हो चना, हाँ चने का सत्तू बनता है, मतलब सत्तू और चीज का बनता है बट चने का सत्तू है ये, चने का पाउडर बनाया, चने का बीज होता है ना बेटा, चना खाती चना दाल, है ना, उसका बीज का पाउडर को पानी मिलाया दैट इज सत्तू, सत्तू मतलब वो पाउडर ही सत्तू है। अब उसमें तुम पानी मिलाओ दैट इज काम की चीज है, गर्मी में पीना चाहिए, वो बॉडी की हीट कम करता है। तुम जैसे बच्चों को जो चक्कर आ जाते हैं गर्मी में, ऐसे चक्कर आने से आपको बचाता है। ठीक है, अब अच्छी चीज क्यों पिएगा, बाहर जाएगा कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा, स्टिंग खरीदेगा, स्टिंग, है ना, और फिर दांत भी खराब करेगा, बॉडी में शुगर भी बिगाड़ेगा, है ना। एनर्जी ड्रिंक बोले तो माउंटेन ड्यू, है, और माउंटेन ड्यू करके क्या करता है, माउंटेन ड्यू पिएगा और एक पत्थर भी टाप नहीं पाएगा, है ना मेरे भाई, माउंटेन ड्यू पिएगा और अंकुश बोलेंगे एक पत्थर छलांग लगा तो छलांग भी नहीं लगा पाएगा, खाली माउंटेन ड्यू। सत्तू पीने का, क्या पीने का, क्या पीने का, कल तुमको पिलाऊंगा, कल अपनी माँ को बोलूंगा थोड़ा बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ, मुझे पता तुम सबको पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुम सब लोग स्वाद खोजता है, क्या खोजता है पांडे, ये सब स्वाद खोजता है। माउंटेन ड्यू सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ये किसी और का डायलॉग कहीं ना मिला दिया क्या मैंने, किसका है,
माउंटेन ड्यू तो क्या है, डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है, तो डरना ही क्यों है, डरना ही क्यों है। हाँ बे, पी लेता हूँ यार, बेकार हो जाएगा ना। चलो पढ़ लेते हैं यार, थोड़ा बाद में पी लेंगे। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर में। किसमें? टाइप ऑफ मिक्सचर में। टाइप ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें बच्चा, मिक्सचर दो प्रकार के हो, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं पहले आपको समझाता हूँ, कथा वथा पढ़ने में मेरा मन भी नहीं करता। देखो चीजें समझ आ जाए तो क्या लिखा है वो अंग्रेजी सब समझ आ जाएगी। देखो मिक्सचर दो प्रकार का है, क्या? वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। मैं उदाहरण से समझाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। देखो आपने एक गिलास पानी लिया, ये सपोज हमारे बोतल पानी है। अब इसमें मैं अगर 2-4 चम्मच क्या डाल दूं, चीनी डाल दूं, तो मुझे बताओ क्या ये प्योर सब्सटेंस रहा? नहीं। आप कहेंगे भैया मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर। किसका मिक्सचर? वाटर और शुगर का। अब बट खनिज का मेरे बच्चा, अब ये बताना बेटा कि जब ये मिक्सचर बनेगा, वैसे बना नहीं बट एज्यूम कीजिए मैंने वैसे चीनी मिलाई होती, तो आप क्या, ये मिक्सचर जो बना, इस मिक्सचर के दो कॉन्स्टिट्यूट है जिनसे मिलकर बना। वो दो कॉन्स्टिट्यूट कौन है? एक वाटर और दूसरा कॉन्स्टिट्यूट है शुगर। तो जब ये मिक्सचर बना तो क्या तुम इसके कॉन्स्टिट्यूट को अंतर कर पा रहे हो? आपको दिखेगा कि ये वाटर और ये नमक है या ये शुगर है? बोलो। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें आप उसके कॉन्स्टिट्यूट को देखकर अंतर ना कर पाए, इस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। समझ आया नहीं आया? अब वही अंग्रेजी में लिख दिया होगा, आएंगे उस पर भी। एक उदाहरण और, चलो इसी पानी में हम अगर सैंड मिलाते, क्या मिलाते हैं? सैंड मिला देते एक छोटी, फिर से मिक्सचर बना। किसका? वाटर और सैंड का मिक्सचर बना। बट मुझे बताओ, जब मैं ये मिक्सचर आपके सामने दिखाता, मुझे लगता है मुझे जुगाड़ करके रखना चाहिए, ठीक है तुम समझ रहे हो इसमें कौन सा मैं बड़ा क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट कर लेता, है ना? ये तो तुम फील भी कर सकते हो, है ना? अब इस पानी में अगर मैं क्या मिलाता, हाँ अंकुश, सैंड मिलाता, रेता, है ना, तो क्या होता? तो अंकुश तू क्या आंखों से देख के बेटा बता देता कि इसके कॉन्स्टिट्यूट क्या है? तो बोलता हाँ भैया, जो दो कॉन्स्टिट्यूट है कौन? वाटर और सैंड, आप उसमें अंतर कर पाते। और इस तरह के मिक्सचर जहां आप उसके कॉन्स्टिट्यूट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देख के, उसे कहते हैं मेरे बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हो गया भाई दोस्त खाना कनिष्का। तो आप पढ़ लेते हैं अंग्रेजी अगर आपको समझ आ गया उदाहरण से। तो मेरे बच्चा होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? A homogeneous mixture is a mixture in which the substance are completely mixed। जैसे पानी और नमक मिलाया था या पानी और शुगर मिलाया था, तो वहां क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से उनको आप अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर क्या कहलाते हैं? इस तरह के मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको मिल ही गया होगा, जैसे शुगर सॉल्यूशन, पानी और चीनी का घोल, नमक और पानी का घोल, और स्टील। स्टील भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। जो स्टील किससे मिलकर बना है? कई तरह के मेटल। बट जो स्टील आपके घर में लगा होगा ग्रिल में, तो क्या तुम उसमें अंतर कर पाते हो कि ये आयरन है, ये कॉपर है, ये जिंक है? नहीं कर पाते ना। तो दैट इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? वही सिंपल, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या रहती है? एक समान रहती है, तभी आप अंतर नहीं कर पाते हैं। सिंगल फेस, पूरा एक सिंगल लेयर बन जाता है कि नहीं? और लास्ट, कोई विजिबल बाउंड्री आपको उसके कॉन्स्टिट्यूट में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने बता दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। ये वो मिक्सचर है जिसमें जो उसके कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं और उनको देख के डिस्टिंग्विश या अंतर किया जा सकता है। जैसे कि सैंड और शुगर, हमने एक कटोरी ली, उसमें रेता और नमक मिला दिया, तो आई थिंक आप देख के बता देंगे ना कि इसमें क्या मिला हुआ है? रेता और चीनी के पार्टिकल दिख रहे हैं या चीनी के क्रिस्टल दिख रहे हैं। इसी प्रकार से चौक और पानी मिलाओगे, चौक और पानी का मिक्सचर कैसा है? हेट्रोजीनियस है कि नहीं? क्या चौक पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। पानी और तेल मिलाओगे तो अब देखते हैं पानी में क्या करता है, तेल ऊपर तैरता है, दैट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉइल, सॉइल कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। अरे सॉइल में कई तरह के पार्टिकल होते हैं, पढ़ते हैं बच्चों ने सॉइल, लूमी सॉइल,
एल्यूवियल सॉइल, और कई सॉइल में कई तरह के अलग अलग तरह के सॉइल के पार्टिकल होते हैं, कोई छोटे छोटे पार्टिकल, कोई मोटे पार्टिकल होते हैं, कंकड़ है ना, रेता भी उसके अंदर है, कई बहुत तरह का पतला पार्टिकल स्लिट भी मौजूद होता है ना। क्या दिख जाता है अंतर, करते अंतर देख पाते हो, देखने से अंतर किया जाता है। तो सॉइल इज आल्सो अ मिक्सचर, बट कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। मड्डी वाटर, मड्डी वाटर हिंदी में क्या होगा, मट्टी वाला पानी, पानी जिसमें मट्टी मिला हुआ है, ठीक है। चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म एक समान नहीं होती है। दूसरा, इसमें मोर देन वन फेस, आपको कई तरह की फेस मतलब लेयर देखने को मिलेंगी अलग अलग, जैसे कि पानी केस में था, पानी और जब ऑयल मिलाया तो दो अलग अलग फेस बनते नहीं बनते, पानी नीचे रहता है और ऑयल ऊपर रहता है, और इसमें विजिबल बाउंड्रीज देखने को मिल जाती है, वहां विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिलती थी, किसमें, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए एक छोटा सा चित्रकारी बनाया दिखाने के लिए, देखो यहाँ क्या है, ये तो लिख दिया भाई ने, किसका सॉल्यूशन है ये, सॉल्ट और वाटर, आपको दिख रहा है सॉल्ट और वाटर, तो क्या है ये, होमोजेनियस। बट यहाँ देखो, आपको देख के पता लग रहा होगा क्या मिला है इसमें, सैंड और वाटर है, तो आप आई थिंक डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो उसके किसमें, कॉन्स्टिट्यूट में, तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये आपके लिए छोटा सा क्या अंतर किसके बीच में, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो होमोजेनियस मिक्सचर कौन है, होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसमें सिंगल फेज बनता है, एक सिंगल लेयर बनती है, इसमें दो या दो से अधिक फेजेस बन सकते हैं, इसमें कोई विजुअल बाउंड्री देखने को नहीं मिलती, बट हेट्रोजीनियस में विजुअल बाउंड्री देखने को मिलती है, तभी आप अंतर कर पाते हैं। कंपोनेंट नॉट डिस्टिंग्विश, इसके जो कंपोनेंट जिनसे मिलके हेट्रोजीनियस सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर बने, उन कंपोनेंट को आप डिस्टिंग्विश अंतर नहीं कर सकते, वहीं हेट्रोजीनियस में आप उसके कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड एग्जांपल तो आपको पीछे दे दिए थे कई सारे, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल आई थिंक मिल्क इज आल्सो लाइक ऐसा मिक्सचर होमोजेनियस। बाकी पानी और नमक का घोल, नमक और पानी का घोल, और चीनी और पानी का घोल भी क्या है, होमोजेनियस। चौक और वाटर का पीछे एग्जांपल दिए थे वो सारे, नहीं इससे ज्यादा एग्जांपल तो यहाँ डाल दिए थे, ये सब किसके एग्जांपल हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल, ठीक है। और इसी के साथ तुम खुशी मना सकता है, आज की क्लास खत्म हो जाती है। कल की क्लास मिस मत करना, कल हमको पढ़ना है क्या, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है, और इसी में हम लोग 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे, मतलब ये सब तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब कब कवर होगा, कल ही कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा प्रयास तो यही रहेगा, बट ये तो पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है, बट मेरे अनुसार हम ये सब करने के साथ साथ जो यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, तो समझेंगे ही, बट कल हम लोग इसके अलावा जो नाम यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये क्या है, मैथमेटिकल टॉपिक रहेगा। सोल्युबिलिटी एक मैथमेटिकल टॉपिक रहेगा, और फिर एक छोटा सा टॉपिक आएगा टिंडल इफेक्ट, और फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। कनक, कनिष्का, आई थिंक मैंने आज के लेक्चर में तो कुछ लिखा नहीं है ना, तो मैंने कुछ लिखा है क्या, हाँ लिखा है तो सेव करना पड़ेगा। क्लास 9 साइंस, यहाँ तो बहुत हो गया यार, तो सब उड़ा देना चाहिए ना। हाँ दोस्त, MIXTURA मिक्सचर, फर्स्ट। अरे कुछ सवाल जवाब भी तो पूछूंगा तुमको, भागने का बहुत, हाँ भैया